हेलो एवरीवन, इन योर रेडियंट के एपिसोड 7 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, चांद सॉन्ग को हक करता। अब आगे सॉन्ग कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। चांद कहने लगता है कि मैं तुम्हारी कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉपी करना पसंद है। ये बात करने लगती है कि मुझे छोड़ो क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। इसके बाद हम उन दोनों को टैक्सी में देखते हैं जहाँ पर वो अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि चांद सॉन्ग हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद सॉन्ग अपने घर पर आ जाती है। चांद उसे उसके घर पर छोड़कर निकल जाता है, पर चांद अपने दिल पर हाथ रखकर सोच रही होती है कि क्या हो रहा है। इसके बाद वो अपने घर भी जाती है। यहाँ पर मिस किम किसी से बात कर रही होती है। किम टाइम पर मिस किम को पता चलता है कि उनका जो कोलिब्रेशन है वो फिर से रिन्यू हो गया है। यहाँ पर सॉन्ग इस डब्बे को बाहर निकालती है जो कि उसने कचरे में फेंक दिया था। मिस किम उसे देखती है और स्माइल करने लगती है। मिस सॉन्ग भी खुश होती है। दूसरी तरफ हम चांद को देखते हैं जो कि मिस्टर किम के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। थक गया होता है इसलिए अपने रूम में चला जाता है। तभी वहाँ पर जीनियस आ जाता है। चांद उससे कहने लगता है कि मैं उसे खुश रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बिना भी खुश रहे। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देख जो इस बॉक्स को ओपन करते और सारे सामान को उसमें से बाहर निकाल लेती है। अगले दिन हम देखते कि वो कॉफी शॉप में आता है और यहाँ पर सभी लोग होते हैं जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वैन भी आ चुका होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बच्चा भी होता है जो कहने लगता है मैं जीनियस के लिए कुछ लेकर आया हूँ। जैसे इस पर प्रेस करेगा इसमें से एक आवाज निकलेगी जिसकी मदद से वो हमसे कम्युनिकेट कर सकेगा। देखते हैं कि वो बच्चा वहां से चला जाता है जिसकी जगह पर सॉन्ग बैठ जाते हैं। मिस्टर किम कहने लगते हैं तुम सब मेरे गेस्ट हो इसलिए मैं तुम सभी को वाइन पिलाऊंगा। देखते हैं कि चांद ग्लासेस लेने के लिए चला जाता है। तभी वहां पर एक बोतल गिरती। देखते हैं कि चांद को उसकी एक और मेमोरी याद आती है जिसमें कि कोई गिरता है जिसके हाथ से ऐसे ही कैन जाकर दीवार से लगती है। तभी सॉन्ग चांद से कहने लगती है तुम्हें मेरी जरूरत है क्या, जिस पर कहने लगता है कि नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सारे लोग जा रहे होते हैं पर हम देखते हैं कि सॉन्ग रुक जाते हैं और उनके साथ सफाई करवाने लगते हैं। बीच में ये दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी हम जीनियस को देखते जो इस बटन पर प्रेस करता है जिसमें कि आई लव यू होता है, मतलब कि आई लव यू की वॉइस आती है। जिस चांद सॉन्ग का नाम रहता है जीनियस हर बार आई लव यू का बटन दबा देता है। उसे कुछ कहने वाला भी होता है लेकिन उससे पहले जीनियस आई लव यू का बटन दबा देता है जो कि उनकी सिचुएशन को और ज्यादा अकवर्ड बना रहा होता है। यहाँ पर हम मिस्टर किम को देखते हैं जो कि उन्हें देख रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। फिर वो कहने लगता है कि मैं जीनियस को घुमाने के लिए लेकर जा रहा। उसके बाद वो सामान को साफ करने लगते हैं। चांद की स्वीट होती है वो गंदी हो जाती है। सॉन्ग उसे पकड़ती है और उस टाइम पर वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं की वजह से चांद उसको चेंज करने के लिए चला जाता है। इधर सॉन्ग को देखते हैं जो बिस्किट खा रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम योगेन को देखते हैं जहाँ पर वो घूम रहा होता है। तभी उसे हारम दिखाई देती है जो कि अपनी दोस्त के साथ होती है। हम देखते हैं कि हारम के पीछे एक बंदा आता है जो कहने लगता है मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रहा हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम अपना नंबर मुझे दे सकती हो। हम सोच रहे थे अगर 30 सेकंड में ये मेरे तरफ नहीं आया तो मैं इसको अपना नंबर दे दूंगी। हम देखते हैं कि ये वापस लौट जाता है। हारम उस बंदे को अपना नंबर दे देते। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाके सीधा चला जाता है। नंबर लेने वाला बंदा होता है वो ज्यादा खुश होता है लेकिन जैसे वो फोन में देखता है उसमें सिर्फ 0-0 होता है। पार्क में हम मिस किम को देखते हैं जहाँ पर उसे मिस्टर किम मिलता है। उसके बाद हम मिस किम को देखते हैं जो एक जगह पर बैठी हुई होती है। तभी उसे योगेन दिखाया जाता है जो कि सैड होता है। ना वो मिस किम के सामने आ जाता है और रोने लगता है, कहने लगता है कि मेरी और हारम की लड़ाई हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं मिस किम उसे एक जगह ले आती है और खाना खिलाते, कहने लगते हैं कि तुम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। घर पे हम सॉन्ग को देखते हैं जहाँ पर चांद के फोन पर किसी का कॉल आ रहा था। इसके वजह से वो उसको ऊपर ले आते जहाँ पर वो गेट ओपन करते हैं और चांद अपने टी शर्ट चेंज कर रहा होता है। वो उसको उसका फोन दे देती है। तभी हम चांद को देखते हैं जो उसके करीब आने लगता है। हॉर्न को इस टाइम पे ऐसा लग रहा होता है कि चांद उसे किस करने वाला है। इसी वजह से वो अपने आंखों को भी बंद कर लेते हैं। हम देखते हैं कि वो जैसे ही पीछे होती है लाइट भी ऑफ हो जाती है। उसके बाद चांद उसके ऊपर हंसने लगता है, कहने लगता है तुम क्या सोच रही थी, कहने लगता है तुम्हारे लिप्स पर कुछ लगा हुआ है। हॉर्न कहते हैं कि मुझे लगा था शायद वो करने वाले हो क्योंकि तुम फॉरनर और वहां पर ये सब तो जल्दी जल्दी हो जाता है। उसके बाद सॉन्ग उसको ये देती है और कहने लगते हैं कि मैंने कुछ फोटोज क्लिक की थी। हम देखते हैं कि उन फोटोज को देखने लगता है। उसके वहां पर उसको खुद की फोटो मिलती है और वो लिस्ट मिलती है जो सियोल में घूमना चाहता था। कहता है कि हम दोनों तो साथ में घूमने वाले थे, फिर तुम अकेले घूमने कैसे चलेगी। सॉन्ग भी उससे क्वेश्चन करती है और कहती है कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था लेकिन तुमने वो मिटा क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा था जो कि मैं कर नहीं पा रहा था लेकिन अब मैं वो कर सकता हूँ, मैं उससे मिल सकता हूँ। अगले दिन हम सभी लोगों को देखते हैं। यहाँ पर सॉन्ग अपने माता पिता के मेमोरियल डे पर होती है
और ये सभी लोग भी होते हैं। यहाँ पर हारम थोड़ी सी सैड होते हैं क्योंकि उसको अपने माता पिता के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। तो ये लोग कह रहे होते हैं कि वो का फेवरेट फूड ये था, यहाँ पर वो एक प्लेट भी देते हैं। कहने लगते हैं उनको ये बहुत ज्यादा पसंद थी। इसके बाद हम आयों को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि शायद मैं अपना फोन भूल चुकी हूँ। इसकी वजह से वो वापस ग्रेव पे जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि मिस्टर यून भी यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे हायोंग उसके पास आते उसे पता चलता है कि वो रो रहे हैं। उसके बाद हायोंग इन फ्लावर्स को देखती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मिस्टर यून उनको यही फ्लावर देता है। यहाँ पर वो उसको एक बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। इसके बाद एक फैमिली फोटो भी लेते हैं। हम देखते हैं कि वो इसमें मिस्टर यून को भी लेते हैं। प्रेजेंट में हम हायोंग को देखते हैं जहाँ पर वो मिस्टर यून को थैंक यू बोलती है उसकी फैमिली और सभी लोगों का ख्याल रखने के लिए। लेकिन मिस्टर यून सिर्फ उसको सॉरी बोलते जा रहे होते और हर बार वो सॉरी बोल रहे होते। तो हायोंग कहने लगती है शायद मैंने अपना फोन यहीं गिरा दिया है। ऐसे मिस्टर यून उसको कॉल करते हैं। उसका फोन उसके बैक पॉकेट में होता है। कहने लगती है कि उस दिन तुमने मेरे लिए पैसे दिए थे, चलो आज मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। देखते है कि वो दोनों जा रहे होता है और इस टाइम पर हायोंग हिल्स पहनी होती है जिसकी वजह से वो रास्ते को अपने हाथ से साफ करता है। ऐसा इसलिए करता है ताकि वो फिसल कर गिर ना जाए। देखने के बाद हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और सीधे सीधे चली जाती है। इसके बाद हम आयों को देखते हैं जो कि खा पी कर घर पे आती है जहाँ पर सॉन्ग उसके सामने होती है। कहने लगती है क्या तुमने चांद को कभी मेरे पास्ट के बारे में बताया है कि क्या जब भी वो मेरे से बात करता है मुझे ऐसा लगता है वो मुझे जानता है। हम चांद को देखते हैं जो किसी पेपर पर लिख रहा होता है कि मैं उसे कुछ रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो अपनी दूसरी बुक निकालता है जिसमें कि वो अपने मेमोरीज को लिखता है जिसकी कि अब तक उसे याद आई। यहाँ पर हर एक मेमोरी में उसको एक साउंड सुनाई दिया जो कि इस लड़की का था जिसका नाम सूजिन है, जिसके हाथ में ये ब्रेसलेट थी उसका ही साउंड था। वो कहने लगता है मैं इस लड़की को ढूंढ लूंगा तो शायद मुझे कुछ पता चल जाए। सेम टाइम पर हम इस लड़की को देखते हैं जो कि कोरिया में आती है। यहाँ पर किसी से बात कर रही होती है और कह रही होती है मैं सीधे हॉस्पिटल आ रही हूँ। ये सीन शिफ्ट होता है और हाँ म्यूवियम को देखते हैं जहाँ पर उसे हारम दिखाई देती है जो कि इस बंदे को कुछ दे रही होती है। ये देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि उन दोनों की बातें हो रही जिसकी वजह से वो भागकर जाता है और गिर जाता है। तभी उसको उसका दोस्त मिलता है। वो अपने दोस्तों के साथ इस जगह पे होता है जहाँ पर वो रो भी रहा था और गा भी रहा था। नाइट में इन लोगों को देखते हैं जहाँ पर हारम पैसे से डिश गिर जाती है। ये प्लेट भी होती है वो भी टूट जाते हैं। यहाँ पर हार गयू उसके ऊपर गुस्सा कर रही होता है और सॉन्ग भी उसे कह रही होती है। लेकिन तभी हारम उन दोनों के ऊपर गुस्सा करने लगती है। कहने लगते हैं कि मुझे तो माँ बाप याद भी नहीं है, जब वो मरे थे तो मैं सिर्फ 6 साल के कहने लगती मुझे तो कुछ फील भी नहीं होता। मैं भी चाहती हूँ कि मैं उन्हें याद करूँ और सब कुछ फील करूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो उनकी बेटी भी नहीं हूँ। सुनने के बाद सॉन्ग उसको गले लगा लेती है और हायोंग पीसेस को उठाने लगती है जहाँ पर वो देखती है कि शायद उसके हाथ कट गया है। जिसके बाद वो बाहर आती है और हारम का हाथ पकड़ती है और देखते है कि उसकी उंगली कट गई है। हम देखते हैं कि उसकी उंगली पर बैंडेड लगाने लगती है जिसके बाद उसे माता पिता की बात करने लगती है और उसके माता पिता के बारे में सब कुछ बताने लगती है। कहने लगती है अब मैं तुमसे ऐसे ही बात करते रहूंगी और उसको स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ हम चांद को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर किम उसे कहते हैं तुम्हारे लिए एक पार्सल था। हम देखते हैं कि वो उस पार्सल को खोलता है जिसमें कि वही पेन होता है। मतलब चांद ने दूसरा पेन मंगवा लिया होता है ताकि वो सॉन्ग को गिफ्ट कर सके। मिस्टर किम को देखते हैं जो कि इस पर्चे को लेता है जिसमें एड्रेस लिखा हुआ होता है। वो पेन कहाँ से आया है। अगले सीन में हम सभी लोगों को मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका ये प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट हो गया है। उसके बाद ये दोनों बात कर रहे होते हैं। चांद कहने लगता है मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो किसी और से नहीं बल्कि मिस किम से मिलता है। मिस किम यहाँ पर सॉन्ग के बारे में बात करने लगती है। कहने लगती है कि तुम उसके पास्ट के बारे में क्या पता है। पता है ना कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। जिस पर वो हाँ बोलता है और ये भी कहती तुम्हें पता है कि 7 साल पहले उसका बॉयफ्रेंड भी मर गया जिस पर वे चांद हाँ करता है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने रूम में ही रहते हैं। मतलब कि एक्सीडेंट के बाद अपने रूम से ही रही थी और खाना पीना भी टाइम से नहीं कर रहे थे। उनको कभी कभी तो ऐसा लगा कि वो मर न जाए। इसके वजह से मिस किम उसको स्टोरेज रूम में लेकर आते हैं और कहने लगते हैं कि तुम तब तक नहीं जाओगे तब तक तुम इस सामान को न रख दो। कहने लगते हैं तुम घर पर नहीं आओगे। हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि सामान को धीरे धीरे रखने लगते हैं और ऐसे ही चलते वो ठीक हो जाते और काम पर फोकस करने लगते हैं। फिर हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्माइल कर रहे थे और उसे देखकर मिस किम बहुत खुश होती है। यहाँ पर मिस किम चांद को थैंक यू बोल रही थी कि उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश है, अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही है। कहने लगती है कि तुम ही उसके साथ रहना होगा। कहती है कि मैं तो फ्रांस चली जाऊंगी क्योंकि मैं वही रहूंगी। अब चांद कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए सही हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम
योगियों को देखते हैं जहाँ वो डॉक्टर के पास अपने पैर को दिखाने आया था। तभी हारम वहाँ पे आ जाती, वो बाहर चला जाता। हारम डॉक्टर से पूछने लगते यहाँ पर क्यों आया था। डॉक्टर उसको कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। अब बाहर हम देखते हैं कि योगियों सोच रहा था कहीं ये हार्ट तो नहीं हो गई। इनसे मिलने के बाद हम देखते हैं कि चांद सॉन्ग से मिलता है, इसको यहाँ पर ले आता है। यहाँ पर पोट्री एग्जीबिशन चल रही होती जो कि उसकी दादी का होता है। यहाँ पर उसकी दादी आती है और सॉन्ग को हक कर लेती। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं एक दूसरे को देखने के बाद। फिर वो अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे उसकी दादी इस घड़े को दिखाती है और सॉन्ग को कहने लगती है ये पूरी तरीके से टूट गया है और हमने इसके हर एक पीस को जोड़कर नया आकार एक पीस बना दिया। यहाँ पर दो लेडी आती है जिनसे कि वो बातें करने लगती है और चांद भी इनसे बातें करने लगता है। हम सॉन्ग को देखते जिससे आयन की बात याद है। तुम्हारे ऑल बॉयफ्रेंड का नाम भी योंग चांद था, मतलब योग चांद, उसका नाम भी स्योनो चांद, मतलब उन दोनों चांद चांद कहा जाता है। ऑफिस में हम योंग को देखते हैं जहाँ पर वो पता करते हैं कि हायोंग नहीं है, उसे कॉल करते हैं। उसके बाद वो एक बार में आ जाते हैं जहाँ पे पता चलता है कि वो बहुत टाइम से यहीं पर पी रही है। हायोंग कहने लगती है मैं अपनी बहन को क्या शक्ल दिखाऊंगी, मैंने उसको कितना ज्यादा हर्ट किया। हम देखते कि उसके कंधे पर भी सो जाती। मिस्टर योंग उसको अपने कार में ले आते, उसके लेकर जा रहे होते, लेकिन तभी देखता है कि उसको सर्दी लग रहा है जिसकी वजह से वो अपने कोट को निकालता और उसके ऊपर रख देता। यहाँ पर उसके आंसू को भी पोंछता है। तभी हायोंग उठ जाती है और वो दोनों अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। हायोंग को ये वाला सीन ही आता है। वो मिस्टर योंग से पूछने लगती है तुम बताओ तुम उस दिन दादी के साथ थे क्या। वो उस जगह की बात करने लगती है। उस दिन शायद मैंने दादी को रोते हुए देखा था। मिस्टर योन उसको सॉरी कहने लगता है और कहने लगते हैं इस बात को यहीं पर जाने दो। फिर सीन मिस्कीम की तरफ आता है जहाँ पर वो सब कुछ भूल चुकी होती है और घर से निकल जाती है पैदल। अब इन दोनों को देखते हैं जो कि चांद की दादी को बाय बोलकर निकल जाते हैं। कहने लगते हैं कि मैं उनको फूल देकर आऊंगी, उसके बाद हम दोनों चलेंगे। यहाँ पर वो फूल ले लेती है, अपनी दादी से मिलने जाती है, मतलब चांद की दादी से। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर चांद के पिता भी है। चांद जैसे अपने पिता को देखता है वो गुस्सा होने लगता है। यहाँ उसके पिता उसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कहने लगता है आपको मेरे से मतलब क्या है। हम यही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पासपोर्ट लेकर जा रहा था लेकिन तभी उसके पिता उसे रोक लेता है और यहाँ पर कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है। जिस पर वो कहने लगते हैं तुमने इतनी सारी पढ़ाई की उसका क्या होगा। चांद गुस्से में आता और कहने लगता है मैं पूरा जल चुका हूँ, मुझे कान से सुनाई भी नहीं देता, अब भी आपको सिर्फ पढ़ाई की पड़ी हुई है। मुझे समझ आ रहा है कि क्यों माँ आपको छोड़कर चली गई थी। आज से ये समझ लेना कि मैं भी आपके लिए मर गया हूँ। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ वो अपने पिता के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। कहता है आज के बाद मुझे आप कभी दिखाई नहीं देना। चैन उसके पिता को देखते हैं जो उसे रोकने लगते हैं। चैन अपने पिता को धक्का देता है, जैसे शीशा होता है वो टूट जाता है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि सॉन्ग की आंख पर निशान बन जाते हैं, मतलब उसके लग जाता है। देखने के बाद चांद बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि उसके ऐसी लगे थे। चांद इतने गुस्से में होता है कि अपने पिता को पकड़ लेता है लेकिन उसकी दादी कहने लगती है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। अपनी दादी से कहकर जाता है आप सॉन्ग का ख्याल रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी दादी सॉन्ग का ख्याल रखती है। दादी कहने लगती है मैं सिर्फ पोट्री को ही सही कर सकती हूँ, मैं किसी की रिलेशनशिप को नहीं सही कर सकती। पर वो बताती है कि उसके लैब में बहुत कुछ हुआ है जिसके पास उनके कॉल आता है। फिर सॉन्ग इस पेपर को उठाते जहाँ पर उसे पता चलता है आन के पिता साइंस टीचर। जिसके बाद उसे याद आता है कि चांद बहुत ज्यादा साइंस की बातें करता है। उसे बहुत सारे लोगों की बातें याद आती है, शायद इसने इंजीनियरिंग की है। तभी उसको एक वॉच भी मिलती है। दूसरी तरफ हम मिस किम को देखते हैं जो कि चांद के रूम में होता है। उसे यहाँ पर ये पेन मिलती है। मिस्टर किम को याद आता है ऐसी पेन सॉन्ग के पास, तो उसने ये भी बताता है उससे ये खो गई है। यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि इसके पास ये पेन कहाँ से है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाती है। कहने लगते हैं क्या यहाँ पर चांद आया था, जिस पर वो कहने लगते हैं कि वो अभी तक नहीं आया और यहाँ पर वो उस पेन को दुत्कार रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग उसका वेट करने लगती है। हम देखते हैं कि चांद आ जाता है। उसके बाद वो दोनों अंदर आते हैं। यहाँ पर सॉन्ग उसको ये पोट्री का फोटो दिखाते, कहती है कि उन्होंने इस ब्रोकन पीस को इस लाइन की मदद से जोड़ा है। कहने लगती है कि मेरे लैब में ऐसी लाइन तुमने भी मेरी जिंदगी को ऐसे ही जोड़ कर रखा हुआ है। पर वो ये भी कहती है कि तुम्हें अपने पिता को चांस देना चाहिए, मैंने भी तो एक चांस दिया था। पर उसको इस कार्ड को देती है। कहने लगती है तुम्हारे पिता इन जगहों पर जाएंगे, तुम उनसे मिल सकते हो। वहां पर उसको एक घड़ी भी देती है। कहने लगता है कि ये तुमने उन्हें दी थी ना। अगर वो कहता है कि ये मैंने उन्हें दी थी फादर्स डे पे।
कहने लगते हैं ये घड़ी टूट चुकी है और ये अभी भी उसे पहनते हैं, मतलब ये तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हें उन्हें चांस देना चाहिए। इसके बाद हम सॉन्ग को देखते जो कि उसे हक करती है। दूसरी तरफ हम पार्क में मिस्टर किम को देखते जहां वो सोच रहे होते हैं कि उसके पास ये पेन कहाँ से आए। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होती है और वो एड्रेस को भी निकाल लेता है जो कि वो पैकेज आया था वो बोस्टन का होता है। दूसरी तरफ हम दोनों को देखते हैं जहाँ पर चान इमोशनल होने लगता है, जिसके बाद वो सॉन्ग को किस करता है। इसी किस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक लाइक सब्सक्राइब करें। बाय।